क्या यह सरकार लाइन में लगे रहने की सरकार है? आखिर सरकार क्या चाहती है? कभी देश का नागरिक नोट बदलने की लाइन में लगे, कभी सिलेंडर की लाइन में लगे, कभी पेट्रोल पंप की लाइन में लगे, कभी सरकार अस्पतालों की लाइन में लगे, कभी सरकार नौकरी के इंटरव्यू के लिए लाइन में लगे, और अब आपको अपने देश का नागरिक साबित करने के लिए लाइन में लगना होगा, क्योंकि सरकार ने पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत मानने से इनकार कर दिया। यह बड़ी बात है, यानी आप दस्तावेज लाते हैं जाइए, सरकार उसे नकारती जाएगी। ऐसा है, ऐसा क्यों? आप पूछेंगे राम मंदिर का चढ़ावा कहाँ है, तो सरकार कहेगी पहले आप खुद को देश का नागरिक साबित करिए। आप पूछेंगे कि क्या आपके पास एक सीएम ने खुद नियम बनाया और खुद लूटा, तो सरकार कहेगी पहले आप खुद को देश का नागरिक साबित करिए। आप पूछेंगे कि परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, तो सरकार कहेगी पहले आप खुद को देश का नागरिक साबित करिए। सवाल यह है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्या सरकार उन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है, या सरकार वही कर रही है जो देश के कानून में लिखा हुआ है? नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, यह सिर्फ एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, यानी कि ऐसा दस्तावेज जिसका इस्तेमाल आप एक भारतीय के रूप में दूसरे देशों की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इससे आप खुद को भारत का नागरिक साबित नहीं कर सकते। फिर भले ही आप उस नीले रंग के पासपोर्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों ना लिखा हो, फिर भले ही आप उस पासपोर्ट के पन्ने पर आपकी नागरिकता वाले कॉलम के आगे भारतीय ही क्यों ना लिखा हो, सरकार इसे जारी करती है, लेकिन सरकार ही इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं मानती है। क्या है ये हैरानी वाली बात, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। कानूनी रूप से नागरिकता कानून से ही तय होती है, लेकिन सवाल यह है कि ये इस मुद्दे को उछालकर सरकार फिलहाल क्या हासिल करना चाहती है। कानून की पेचीदगियों से आपको बाद में बताएंगे, पहले सरकार की नीयत पर उठे सवालों की बात कर लेते हैं। जब विदेश मंत्रालय ने ये बयान जारी किया, तब से मीडिया और सोशल मीडिया पे एक हिस्सा साबित करने में लग गया है कि सरकार ने कुछ गलत नहीं कहा है, यह तो कानून में लिखा है। लेकिन यह नियम तो पिछली सरकारों में भी था, और हंगामा बढ़ते ही राष्ट्रीय न्यूज चैनलों के पत्रकारों को ऊपर से क्षमता व्हाट्सएप पर कोई चर्चा भी आ गया होगा, जिसे देश के लोगों को ये सही बात समझाने के लिए कहा गया होगा। लेकिन सोशल मीडिया का एक हिस्सा ये भी पूछ रहा है कि क्या आप इन नई चर्चाओं को छोड़कर सरकार उन सवालों से बचना चाहती है जो सरकार के गले के फांस बने हुए हैं? बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते सवाल, ये सवाल उठ रहा है कि क्या विदेश मंत्रालय के इस बयान से सरकार देश भर में एनआरसी की तरफ बढ़ाना चाह रही है? वहीं एनआरसी जिसकी वजह से असम में 19 लाख से ज्यादा लोगों की नागरिकता खतरे में पड़ गई है। अब सवाल यह है कि आपको और हमको लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि 2019 में ही सरकार ने कहा था कि पहले सीएम सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं पूरे देश के लिए आएगा। बड़ा सवाल यह है कि सरकार की मंशा क्या है? क्या लोगों को लाइन में लगाकर सरकार बहुत कुछ बड़ा करना चाहती है? सवाल यह भी है कि अगर आपके पास पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, तो फिर विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को सरकार ने कैसे भारतीय नागरिकता साबित करके देश से वापस लाएगी? सबसे पहले कुछ फैक्ट आपको समझाते हैं कि पासपोर्ट कोई साधारण आईडी कार्ड नहीं है। इसे बनवाने के लिए आप लोगों को आधा दर्जन से ज्यादा दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। आपका बायोमेट्रिक होता है, वेरिफिकेशन होता है, यहाँ तक कि पुलिस आपके घर आकर देखती है कि आप कौन हैं और उस पते पर रहते हैं या नहीं। पासपोर्ट बहुत सारे सरकारी दस्तावेज की तुलना में बहुत ही मुश्किल से बनता है। विदेश में यह पासपोर्ट बताता है कि आप भारत सरकार के भारतीय नागरिक मानती है। आज के लगभग 9 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है।
पासपोर्ट किसी व्यक्ति की पहचान और नेशनलिटी की सबसे बड़ी सबूत प्रमाण पत्र है। लेकिन अगर भारत में रहते हुए नागरिकता को लेकर कोई विवाद हो जाए तो ये सिर्फ पासपोर्ट के अंतिम फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में नागरिकता तय होती है सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, पासपोर्ट एक्ट से नहीं। यह एक प्रावधान है जो कहता है कि आप केंद्र सरकार के पब्लिक इंटरेस्ट और गैर नागरिक के पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है। यह सामान्य नियम नहीं है, ये अपवाद है, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्यों? सरकार इसलिए कहती है कि पासपोर्ट को अकेले अंतिम और निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। मोटे तौर पर यह किसी भारतीय नागरिक को 10 प्रमुख दस्तावेज मिलते हैं: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड भी शामिल है। लेकिन पासपोर्ट की तरह इनमें से कोई भी अकेले आपकी नागरिकता साबित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट भी अकेले पर्याप्त नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आधार पर पहचान का दस्तावेज है, लेकिन आधार का सेक्शन 9 साफ साफ कहता है कि अगर आधार नंबर अपने आप नागरिकता या डोमिसाइल प्रूफ नहीं है, क्योंकि जिसमें आधार रेजिडेंसी के आधारित पर होता है, नागरिकता पर नहीं। यही हाल वोटर आईडी का भी है। आप सोचेंगे तो हम भारतीय नागरिक हैं, वोट दे सकते हैं, तो वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं है? जबकि वोटर आईडी से पता चलता है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप किसी का नाम गलती से या गलत डिक्लेरेशन या रिलेशन या फ्रॉड हो गया तो वोटर आईडी के आप अपने नागरिकता प्रमाण पत्र कैसे मानी जाए? अदालतें भी कह चुकी है कि वोटर आईडी एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं है। पैन कार्ड करदाता के रूप में आपकी पहचान कराता है। विदेशी नागरिक भी कुछ परिस्थितियों में भारत में पैन कार्ड हासिल कर सकते हैं, इसलिए पैन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अब लाइसेंस की बात करते हैं। लाइसेंस आपको ये बताता है कि आप सिर्फ वाहन चला सकते हैं, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। राशन कार्ड एक वेलफेयर डॉक्यूमेंट है जो सरकारी राशन दिलाने का काम करता है, यह भी नागरिकता का सबूत नहीं करता। सवाल यह है कि नागरिकता साबित कैसे होगी? क्या भारत के सिस्टम की यही समस्या है? भारत में अभी तक ऐसा कोई यूनिवर्सल दस्तावेज लागू नहीं किया गया जो इन सारे दस्तावेजों की जगह ले सके। इसलिए भारत में नागरिकता साबित करने का मामला काफी जटिल होता जा रहा है। भारत में नागरिकता का इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपनी नागरिकता कैसे पाई। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट के तहत नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, नेचुरलाइजेशन या किसी क्षेत्र में भारत में शामिल होने से मिल सकती है। यदि कोई विदेशी व्यक्ति वैध रूप से भारत में रहकर भी सभी शर्तें पूरी करता है तो उसे नेचुरलाइजेशन से नागरिकता मिल सकती है। यदि कोई भारत क्षेत्र में शामिल हो जाए और वो वहां रहने लगे तो वहां के लोगों के लिए भारतीय नागरिक बन सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र हर मामले में आपके अपने नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। यदि व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1987 के बीच भारत में पैदा हुआ तो सामान्यतः जन्म से पहले आधार नागरिकता मिलती है, लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति के लिए माता पिता से कम एक भारतीय नागरिक रूप होना जरूरी है। 3 सितंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति के माता पिता भारतीय मूल नागरिक होना चाहिए और दूसरा वैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। फिर जन्म प्रमाण पत्र क्या साबित करता है? जन्म प्रमाण पत्र जन्म की तारीख और जन्म का स्थान साबित करता है। नागरिकता साबित करने के लिए माता पिता और दूसरे रिकॉर्ड में भी जरूरी हो सकते हैं। यानी जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है, लेकिन पासपोर्ट की तरह अकेले अंतिम दस्तावेज नहीं है। भारत में आज भी करोड़ों लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। 1970 से लेकर 1980 या उससे पहले जन्मे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र घरों में नहीं है, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। एक दस्तावेज न होना किसी व्यक्ति के गैर कानूनी नहीं बना देता और न ही एक दस्तावेज को नागरिक भी होने का बना देता। नागरिकता से जुड़े मामलों में भी पुराने स्कूल रिकॉर्ड, माता पिता के दस्तावेज, भूमि या निवास रिकॉर्ड या सरकारी सेवा रिकॉर्ड, पुराने वोटर रोल, जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज श्रृंखला
देखी जाती है। जिन भारतीयों के पास पासपोर्ट है या विदेश मंत्रालय के बयान या खुद मान लें कि दूसरे देशों के क्या नियम है, अमेरिका में वैध पासपोर्ट नागरिकता का प्रमुख प्रमाण माना जाता है। वहां जन्म प्रमाण पत्र भी प्रमुख माना जाता है। यदि आप जन्म प्रमाण पत्र है तो आप स्कूल रिकॉर्ड, जनगणना रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, शपथ प्रमाण पत्र आदि स्वीकार कर लिए जाते हैं। अमेरिका का सिस्टम काफी हद तक भारत जैसा ही है। कनाडा की नागरिकता प्रमाण पत्र की बात करते हैं, नागरिकता का मुख्य प्रमाण पत्र माना जाता है, जबकि पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज है। ब्रिटेन ने नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कानूनी रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाता है, यानी दूसरे देशों में ट्रेवल डॉक्यूमेंट और नागरिकता के अलग अलग होते हैं। फर्क यह है कि वहां यह बात से शुरू स्पष्ट होती है कि जबकि भारत में यह जानकारी अभाव और भ्रम अधिक है। तो आप सभी ने ये डिटेल देखा कि सरकार विदेश मंत्रालय ने क्या गाइडलाइन जारी किया है कि आपको अपने खुद को साबित करने के लिए कितनी मुश्किलें और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये आप समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।